सुप्रभात बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय की पहली कविता देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। बच्चों, यह चित्र किसका है? हाँ, किसका है बेटा? सूरज का। तो आज हम इसी सूरज के बारे में कविता देखेंगे, जिसका नाम है जब सूरज जग जाता है। बच्चों, इस कविता के कवि है रामेश्वर कंबोज। बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता है का कवि यानी कि क्या? जिन्होंने यह कविता लिखी है उन्हें कवि कहते हैं। वैसे ही लेखक के बारे में भी होता है। पाठ लिखना जो लिखते हैं उन्हें लेखक कहते हैं, है ना। तो अभी हम यह कविता शुरू करते हैं। आप अपना टेक्स्ट बुक आपके सामने रखना है और फिर यह वीडियो आप सुनेंगे, ठीक है। और अंत में इसके क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं, वह गुड हैंडराइटिंग में, अच्छे हैंडराइटिंग में आपके हिंदी की नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी पहली कविता, जब सूरज जग जाता है, ठीक है। आंखें मलकर धीरे धीरे जब सूरज जग जाता है, सिर पर रखकर पाँव अंधेरा चुपके से भग जाता है। हौले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है गाते। बच्चों, इस कविता का यह अर्थ, इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि जब सूर्य की, इस कविता में सूर्य की कल्पना एक बच्चे के रूप में कवि कर रहे हैं। जैसे आप उठते हो सवेरे सवेरे तो कैसे ऐसे आंखें मल मल कर उठते हैं, है ना। जल्दी से उठते और काम को लगते हैं क्या? नहीं, हम बिस्तर में ही थोड़ी देर रुकते हैं, आंखें मलते हैं और फिर चले जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे वैसे ही कवि कह रहे हैं। यहाँ पे जब सूरज निकलता है तो किस तरह से पंछी गाते हैं, ऐसे यहाँ पे कवि कह रहे हैं, है ना। सूर्य की किरणें पड़ने पर पत्ते, जो पेड़ के पत्ते रहते हैं वह सुनहरे सुनहरे हो जाते हैं और सभी पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकने लगते हैं, चहकने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वे खुशी से गीत गा रहे हो, है ना बच्चों। थाल भरे मोती लेकर के धरती स्वागत करती है, नटखट किरणें वन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। बच्चों, यहाँ में रात के समय धरती पर पड़ी ओस की बूंदें सवेरे सवेरे ऐसे प्रतीत हो रही है मानो कि वह मोती के समान लग रही है। और इसी थाल को लेकर धरती जब सूरज उगता है तो वह स्वागत कर रही है धरती उस सूर्य का, ऐसे प्रतीत हो रहा है। सूर्य की चमकती किरणें पूरे बगीचे में चक्कर लगा रही है, ऐसे यहाँ पे प्रतीत होता है। सूरज की परछाई कल की मधुर आवाज़ के साथ बहती हुई नदी में ऐसे दिखती है जैसे सूरज डुबकी लगाकर स्नान वहाँ पे कर रहा है, ऐसे लगता है। नदी के जल के लहरों में, पानी की लहरों के कारण सूर्य की परछाई ऐसे लग रही है जैसे सूर्य कभी तो लहरों पर तैरता है और कभी डुबकी लगाता है ना बच्चों। पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता सांझ हुए ढलता है। नींद उतरती आँखों में फिर सोने चल देता है, हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है ना बच्चों। सूर्य पूरा दिन एक वहाँ से यहाँ में प्रकाश देता रहता है। वह पर्वतों और घाटियों को पार करता हुआ मैदानों की ओर चलता है ना। जब सूर्य उगता है तब ऐसा लगता है वह किसी पहाड़ी या घाटी के पीछे से ऊपर की ओर उठ रहा है, और जब नीले आसमान की ओर पहुँच जाता है वह,
है ना, आसमान की तरफ जाता है सूर्य, तब ऐसा लगता है मानो मैदान में आ गया हो वह। शाम होते होते वह नीचे की ओर चलने लगता है। कभी देखा है बच्चों आपने, सूरज जब ढलता है 6 बजे, 5:30 6 बजे, है ना, वह कैसे लगता है कि अभी वह बहुत थका हुआ है और वह सोने के लिए जा रहा है, ऐसे यहाँ पे कवि कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वह थक गया है, और सूर्यास्त के बाद ऐसा लगता है कि जैसे नींद लगने के कारण वह सोने चला गया है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, परंतु हमसे कभी भी कुछ नहीं लेता है। लेता है क्या? वह बोलता है कि ए तेरी पेंसिल बहुत अच्छी है, मुझे दे। ए तेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मुझे दे। ऐसे कहता है क्या? नहीं। सूरज हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन हमसे कुछ भी वह नहीं लेता है ना बच्चों। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार की भावना से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, है ना, कि वह मुझे कुछ देगा, मैं उसे कुछ दूंगी तो वो मुझे फिर देगा, ऐसी भावना नहीं रखनी है। परोपकार करना है, किसी भी फल की आशा नहीं करनी है ना। थैंक यू।